जंगल की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें जमीन को छूने की कोशिश कर रही थी। शहजादी आर्या अपने घोड़े पर सवार धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। घोड़े की टापों की आवाज में भी आज एक अनजाना भय छुपा था। हवा में अजीब सी सिहरन थी, मानो जंगल किसी आने वाली अनहोनी का इशारा कर रहा हो। शहजादी आर्या शिकार के लिए निकली थी, लेकिन उनका मन अशांत था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पेड़ों की शाखाएं और घनी होती चली गईं। अचानक घोड़ा ठिठक गया। सामने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आर्या को भीतर से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो घोड़े से उतरी और सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंची। झाड़ियों में छिपकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसने उनकी रूह तक को हिला दिया। एक काला जादू जानने वाला तांत्रिक जमीन पर अजीब आकृतियां बना रहा था। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, काले धुएं ने युवती को घेर लिया और कुछ ही पलों में वो एक निरीह हिरनी में बदल गई। शहजादी आर्या का दिल गुस्से से धड़क उठा, लेकिन उन्होंने संयम रखा। रात गहराने तक वो वहीं छिपी रहीं। अंधेरे में तांत्रिक झोपड़ी से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। तभी आर्या ने झोपड़ी में प्रवेश किया। अंदर एक हिरनी कांप रही थी, जिसकी आंखों में इंसानी पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के एक कोने में रखा तांबे का एक कलश हल्की रोशनी में चमक रहा था। आर्या को आभास हुआ कि यही इस काले जादू की कुंजी है। उन्होंने साहस जुटाकर कलश का जल हिरनी पर छिड़का। अचानक झोपड़ी में तेज रोशनी फैल गई और हिरनी धीरे धीरे एक स्त्री में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में सामने एक थकी हारी शहजादी खड़ी थी। क्या शहजादी आर्या इस काले जादू के पीछे छिपे सच को उजागर कर पाएगी? क्या जंगल में और भी शिकार हैं? और क्या शहजादी ज़ैनब अपनी बेटी नायरा से कभी मिल पाएगी?